हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बिहार पुलिस जीके जीएस लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए। मॉडल प्रेस्टिक सेट 1 नंबर सेट है, आप सभी को यहाँ पे बताने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पे बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 नंबर क्वेश्चन है, 1878 का बाइनोकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? ये किसने रद्द कर दिया था? बाइनोकुलर की बात की जाए, ऑप्शन है आपका कि लॉर्ड रिपन ने और लॉर्ड लिटन ने और लॉर्ड कर्जन ने या लॉर्ड मिंटो ने। तो 1878 में बाइनोकुलर प्रेस को जो है रद्द कर दिया था, किसने किया था? तो याद रखना है लॉर्ड रिपन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाता है। अगला सवाल करेंगे आप लोग। प्रश्न है कि छोटा नागपुर जनजाति के विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह जो हुआ था वो कब हुआ था? ऑप्शन है 1807 से 1808 और बी है 1820 से 1858 से 59 1889। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 1820 में हो जाएगा। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह जो हुआ था 1820 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट सवाल करेंगे आप लोग। क्वेश्चन है कि गांधी का चंपारण सत्याग्रह किसने जुड़ा है? गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? ये ऑप्शन हो जाएगा इजरादारी से, तीन कठिया खेती से या जेनमिन्स से, इनमें से कोई नहीं। तो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था किस लिए हुआ था? तो ये तीन कठिया खेती होने के लिए, नील की खेती करने के लिए। तो उसी लिए जो है गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह माना जाता है। किसके लिए? तीन कठिया खेती के लिए। ऑप्शन ए इसका 20 का सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट सवाल करेंगे आप लोग फिर से यहाँ पे, और आप सभी को जितना सही होता है कमेंट में बताना कि कितना सही हुआ है। क्वेश्चन है उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा? उलगुलान विद्रोह जो किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है संथाल से या कच्छ नागा से या कोल से या बिरसा मुंडा से। ये सेट की तरह है, पूरा मॉडल प्रेस्टिक सेट है। तो आप सब वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और जितने भी सही होते हैं आप सब कमेंट जरूर कीजिएगा। तो उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? तो संथाल या कच्चा नागा या कोल से। तो ये आपको जुड़े हुए हैं बिरसा मुंडा से जुड़े। किसके लिए? बिरसा मुंडा से जुड़े हुए क्या जुड़े हुए हैं? तो उलगुलान विद्रोह। याद रखना उलगुलान विद्रोह किससे जुड़े? तो बिरसा मुंडा से जुड़े हुए। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाता है। अगला सवाल करेंगे आप लोग फिर से यहाँ पे। प्रश्न है कि मुंगेर का बड़ियाटाल विद्रोह का उद्देश्य जो था वो क्या था? बड़ियाटाल जो था उसका विद्रोह हुआ था और ये किस लिए किया गया था? तो ये हो जाएंगे आपको बकासत भूमि की वापसी की मांग। बकासत भूमि जो है उसके लिए जो है वापसी की मांग के लिए जो है बड़ियार हटाल विद्रोह का उद्देश्य किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट सवाल करेंगे फिर से यहाँ पे। क्वेश्चन है बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था? बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ था वो कब हुआ था? तो ऑप्शन है आपका 1911 में, 1912 में, 1913 में, 1914 में। तो बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ था 1911 में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग फिर से। क्वेश्चन है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ये सवाल पूछा गया था बिहार पुलिस के एग्जाम में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी वो कब की गई थी? ऑप्शन है आपका 1916 में, बी है 1917 में और 1918 में, 1921 में। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुआ था 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में। ऑप्शन ए इसका याद रखना है आप सभी को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर से यहाँ पे। क्वेश्चन है एक सामान्य शुल्क सेल में विद्युत युक्त अपघटन जो होता है वो कौन सी अपघटन होता है? ऑप्शन है जस्ता, सल्फ्यूरिक अम्ल या अमोनियम क्लोराइड या मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। तो इनमें से कौन से हो जाएंगे? तो इसका सही जवाब होता है सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वो एक सामान्य शुल्क सेल में होता है। जो बैटरी की जो पानी होती है क्या होती है? सल्फ्यूरिक अम्ल होती है। याद रखना है आप सभी को अम्ल। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग फिर से यहाँ पे। क्वेश्चन है एक माइक्राइन बराबर होता है, एक माइक्राइन जो है बराबर होता है वो कितने मिली लीटर के बराबर होता है? तो ये बराबर होता है आपको 1/1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग फिर से। क्वेश्चन है कि अतिचालक का लक्षण जो है वो क्या होता है? अतिचालक जो होता है उसका लक्षण
किस प्रकार से होता है? ऑप्शन है आपका कि उच्च पारगम्यता और शून्य पारगम्यता और यहाँ पे दो ऑप्शन एक ही बार में दिया गया है, अनंत पारगम्यता। तो अतिचालक का लक्षण जो होता है वो क्या होता है? ऑप्शन ए होता है उच्च पारगम्यता होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर से यहाँ पे। क्वेश्चन है कि वर्ष दीर्घतम जो होता है क्या होता है? वर्ष दीर्घतम होता है वो कितने पर दीर्घतम होता है? प्लेटो पर या बृहस्पति पर या नेपच्यून पर या पृथ्वी पर? तो इसका सही जवाब होता है प्लेटो पर जो होती है, वो प्लेटो पर जो आपको वर्ष जो है दीर्घतम होती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग फिर से यहाँ पे। क्वेश्चन है कि वर्षा की बूंद जो है गोलाकार आकृति का कारण होता है। वर्षा की बूंद जो होती है वो गोलाकार आकृति का कारण हो, वो किस से लिए होती है? ऑप्शन है कि द्रव घनत्व के कारण या पृष्ठ तनाव के कारण या वायुमंडलीय दाब के कारण या गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो वर्षा की बूंदें जो गोलाकार होती है किस लिए? तो पृष्ठ तनाव याद रखना है आप सभी को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाता है। सबसे शुद्ध पानी जो होता है वो किसका होता है? यानी जल जो है वो वर्षा का जल जो है सबसे शुद्ध होता है। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग फिर से यहाँ पे। क्वेश्चन है किस खनिज के रेडियम प्राप्त किया जाता है? रेडियम जो प्राप्त किया था वो किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन है चूना पत्थर से या पिंच ब्लेड से या रूटाइल से या हेमाटाइट से। तो रेडियम जो प्राप्त किया जाता है वो किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये पिंच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है कि परमाणु बम का सिद्धांत जो है आधारित है वो किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन या उपयुक्त में से दोनों? तो परमाणु बम का जो सिद्धांत आधारित होता है वो किस पर होता है? तो नाभिकीय विखंडन पर होता है। किस पर होता है? नाभिकीय विखंडन पर होता है। परमाणु बम जो बनते हैं वो एक बड़े बम को जो है वो बड़े आकार को तोड़कर परमाणु बम बनाया जाता है, और इस हाइड्रोजन बम जो बनाया था उस बड़े छोटे छोटे परमाणुओं को जोड़ कर क्या बनाता है? हाइड्रोजन बनाता है। इसलिए वो संलयन पे जाता है, और नाभिकीय विखंडन पर यानी परमाणु बम को याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग फिर से यहाँ पे। क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जो होता है वो कौन सी सूत्र होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जो होता है CSO4 या CSO4 इंटू 2H2O। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होता है 2CSO4 इंटू H2O। ऑप्शन सी इसका सही जवाब करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर से। क्वेश्चन है नींबू खट्टा किस कारण से होता है? नींबू जो होता है वो खट्टा होता है, वो किस कारण से होता है? ऑप्शन है आपका कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, बी है एसिटिक अम्ल के कारण, और सी जो है टार्ट्रिक अम्ल के कारण, या डी साइट्रिक अम्ल के कारण। तो इसका सही जवाब आपको होता है साइट्रिक अम्ल जो होता है वो नींबू में पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल जो होता है वो किस में पाया जाता है? तो ये इमली में पाया जाता है। ऑप्शन आपका इस डी इसका याद रखना है नींबू के लिए, तो ये साइट्रिक अम्ल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन कि वायु एक क्या है? वायु जो है एक डैश है, यानी यौगिक है या तत्व है या मिश्रण है या विद्युत अपघटन है। तो वायु एक जो होती है वो क्या होती है? मिश्रण होती है। क्या होती है? मिश्रण याद रखना है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है कोयले का सामान्य प्रकार कौन सी है? तो कोयला जो देखे होंगे आप लोग वो सामान्य प्रकार की बात की जाए तो कोयले का उत्तम क्वालिटी की बात की जाए तो क्या होती है? एंथ्रासाइनाइट होती है। और सामान्य प्रकार की बात की जाए तो बिटोमिन्स होती है या बिटोमिनी होती है। अर्ध बिटोमिन नहीं होगी, बिटोमिनी होगी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब याद रखना है आप सभी को। सामान्य प्रकार पूछेगा तो बिटोमिनी, और कोयले का सामान्य प्रकार होगा बिटोमिनी, और कोयले का सर्वोत्तम क्वालिटी जो हो जाएगा एंथ्रासाइनेट। याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर से। क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रीय अस्थनि जो है वो कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय पशु है और वो अस्थनि है। तो गाय, मयूर या सिंह या बाघ। तो भारत की राष्ट्रीय पशु जो सबसे पहले कौन सी आ जाएगी? तो बाघ आ जाएगी, तो भी अस्थनीय होती है, तो इसे याद रखना है आप सभी को। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय अस्थनि कौन सी है? तो बाघ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
क्वेश्चन है निरीक्षण प्राणी कौन सा है? निरीक्षण प्राणी जो है इनमें से कौन सा है? ऑप्शन है पेंड्यूज या हेल या ऑर्डर या कछुआ। तो निरीक्षण प्राणी जो है वो कछुआ है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाता है, याद रखना आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर से यहाँ पे। क्वेश्चन है मधुमक्खी सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार से पहचानता है? मधुमक्खी की जो एक सदस्य होती है वो अपने सदस्य को वो किस प्रकार से पहचानता है एक दूसरे को? ऑप्शन है गंध से या दृष्टि से या नृत्य से या स्पर्श से। तो वो जो है आपको गंध से पहचानते हैं। किससे? गंध से, याद रखना आप सभी को। ऑप्शन है इसका सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 2 बार जो विकसित होंगे मनुष्य के जीवन काल में, वो कितने दांत रहते हैं? तो ये रहते हैं आपको 20 दांत जो है जीवन काल में आपको विकसित होते हैं 2 बार। ऑप्शन सी इसका सही जवाब, याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी जो होती है वो किस प्रकार की हड्डी होती है? खोखली होती है या ठोस होती है? तो मनुष्य के शरीर में जो होती है हड्डी वो ठोस होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होता है, याद रखना आप सभी। मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डी जो होती है वो फीमर हड्डी होती है, वो बड़ी हड्डी होती है और मजबूत होती है। तो वो कौन सी होती है? ठोस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग। क्वेश्चन है मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? मनुष्य की खोपड़ी जो है उसमें कुल अस्थियां की बात की जाए तो कितनी अस्थियां होती है? 32 या 12 या 34? तो याद रखना आप सभी को 29 होती है। कितनी होती है? 29 जो होती है मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियां होती है। चेहरे की बात की जाए तो चेहरे में 12 हड्डियां होती है और खोपड़ी की बात की जाए तो खोपड़ी में 8 होती है, याद रखना आप सभी को। और अस्थियां की बात की जाए तो 29 अस्थियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर से यहाँ पे। क्वेश्चन है आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज किसे माना जाता है? आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज की बात की जाए तो किसे माना जाता है? तो ये माने जाते हैं क्रोमोमगन मानुस को माना जाता है। किसको माना जाता है? क्रोमगन मानुस को जो है माने जाते हैं आधुनिक मनुष्य का पूर्वज माने जाते हैं। ये ऑप्शन 20 का सही जवाब करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर करेंगे 37 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ जो है वो कौन सी पदार्थ होती है? प्रोटीन या चर्बी या खनिज या जल्लू? तो ये इसका सही जवाब होता है जल्लू जो होती है 80 से सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ फिर से। क्वेश्चन है इंसुलिन प्राप्त होता है। इंसुलिन जो प्राप्त होता है वो किस से प्राप्त होता है? तो इंसुलिन जो प्राप्त होता है डालिया की जड़ों से प्राप्त होता है। किससे? डालिया की जड़ जो होती है उससे प्राप्त इंसुलिन होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब करेंगे आप लोग। क्वेश्चन है संसार का सबसे बड़ा पुष्प जो है वो कौन सा है? संसार की सबसे बड़ी पुष्प की बात की जाए तो कौन सा पुष्प हो जाएगा? तो ये पुष्प जो होते हैं रेफुलेसिया होते हैं। कौन से? रेफुलेसिया जो है संसार की सबसे बड़ा पुष्प है। ऑप्शन 20 का सही जवाब करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन है कि तना काटा आमतौर पर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तना काटा जो है आमतौर पर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? गन्ना या आम या केला के लिए? तो इसका प्रयोग आपको गन्ना के लिए किया था। उसका तना जो है उपयोग किया था किसके लिए? गन्ना के लिए। ऑप्शन 20 का सही जवाब करेंगे। तना कटा आमतौर पर किसके लिए प्रयोग करेंगे? तो गन्ना के लिए, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है कि मटर पौधा जो होता है वो किस प्रकार का पौधा होता है? तो ये शाक होते हैं। क्या होते हैं? शाक होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा फिर से। क्वेश्चन है कि विकास का मुख्य कारक क्या है? विकास का मुख्य कारण जो है वो इसमें से कौन से हो जाएंगे? तो इसका मुख्य कारण आपका होता है प्राकृतिक वरण होता है। क्या होता है? प्राकृतिक वरण जो होता है विकास का मुख्य कारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है कि हुंड्रू प्रपात निर्मित है। हुंड्रू प्रपात जो निर्मित है वो किस पर निर्मित है? कावेरी नदी या सूर्य रेखा पर या किसी पर नहीं या इंद्रावती पर? तो याद रखना है सुरवन रेखा पर, सुरवन जो रेखा है वो पर हुंड्रू प्रपात अवस्थित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर से।
क्वेश्चन है हिमालय में हिम रेखा निम्न में से बीच में बसती है, यानी कितने बीच में बसती है, बीच है। तो याद रखना है आप सभी को। ऑप्शन नंबर सी जो होता है 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में है। कौन? तो हिमालय से हिम रेखा निम्न में से बीच में है। तो 4500 से 6000 के बीच में है हिम रेखा, याद रखना है हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर से। भारत की तट रेखा जो है वो कितनी है? भारत की तट रेखा की बात की जाए वो कितनी है? तो भारत की तट रेखा जो है वो आपको 7150 किलोमीटर लंबी है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से करेंगे आप लोग। क्वेश्चन है कि नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। नकदी फसल में सम्मिलित जो है इनमें से कौन सी जो है नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही होता है। गेहूं जो है वो नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट फिर से प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का सर्वश्रेष्ठ उत्पादन एवं उपभोक्ता जो है वो कौन सी है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी होता है, दाल होता है। क्या होता है? दाल भारत के सर्वश्रेष्ठ उत्पादन एवं उपभोक्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर से। क्वेश्चन है भारत में खनिज पहचानिए के उत्पादन में समृद्ध राज्य जो है वो कौन सा है? पहचान के उत्पादन में समृद्ध राज्य की बात की जाए तो कौन सी है? तो ये झारखंड है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ पे लगा हुआ है? उर्वरक संयंत्र की बात की जाए वो कहाँ पे लगा हुआ है? तो ये आपको लगे हुए आलवे में लगे हुए हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर से। सॉरी यहाँ पे बी हो जाएगा, सिंधरी में लगा हुआ है। कहाँ पे? सिंधरी, याद रखना है सिंधरी में लगा हुआ है। ये सी गलती है। भारत का सर्वोत्तम उर्वरक संयंत्र जो कहाँ पे? सिंधरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर जो है वो कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर की बात की जाए इनमें से कौन से हो जाएंगे? तो ये आपको बेंगलोर को याद रखना है। बेंगलोर में जो है सबसे अधिक जनसंख्या है। इस अनुसार ऑप्शन के अनुसार जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो बेंगलोर में है। ऐसे भारत की जनसंख्या वाला राज्य जो है वो कौन सी है? तो इसका यूपी है, लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार अगर पूछा जाए तो बेंगलोर हो जाएंगे। तो आज कितना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सेट नंबर आपका यहाँ पे 2 नंबर सेट होने वाला है और 1 नंबर सेट को आप लोग बहुत अच्छे से इसको प्यार दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।